स्टूडेंट्स, मैं टाइम टू टाइम आप लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ और मैं अपने बारे में भी आप लोगों को साथ साथ बताता भी रहता हूँ। मैं गाज़ियाबाद का एक टीचर हूँ। नाम मेरा प्रवीण सर है, प्रवीण सेठ। मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ प्रवीण सर अकाउंटेंसी लर्निंग ट्रिक्स के नाम का ना के नाम से। इसमें मैंने कम से कम 1000+ वीडियोस डाले हुए हैं जो आप कॉमर्स 11th एंड 12th स्टूडेंट्स के बेसिकली बनाया गया ये चैनल है। और मेरे इस वीडियो ये चैनल पे 11th एंड 12th के काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस डाले हुए हैं मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन के साथ, जिससे मैंने कोशिश करी है कि इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग और इजी बना सकूं आप सब स्टूडेंट्स के लिए। मैंने इसमें मेनली जो बुक टी एस ग्रेवाल है उसके इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस के लगभग सभी चैप्टर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। आप लोग मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। मैंने अपना मोबाइल नंबर इसमें मेंशन किया हुआ है। मैंने अपना फेसबुक पेज के भी वो मेंशन किए हुए नाम इसके अंदर। आई होप आई विल गेट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल फॉर माई चैनल। बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में। तो मैं आप लोगों से इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है जितने भी टाइप्स ऑफ रेशियोज हैं उनको डिस्कस करूँगा। एंड आने वाले वीडियोस में मैं हर एक रेशियो के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा बच्चों आप लोगों से। और कोशिश करूंगा कि मैं इन वीडियोस के थ्रू आप लोगों को सारे रेशियोज साथ के साथ रिवाइज भी कराता जाऊं। ठीक है बच्चों, और ताकि आपको इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स करने में कोई दिक्कत ना आए बच्चों। तो देखिए बच्चों, जो आपके अकाउंटिंग रेशियोज हैं वो ओवरऑल 4 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके लिक्विडिटी रेशियोज, जिनको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं। उसके बाद आपके आते हैं बच्चों सॉल्वेंसी रेशियोज, जिनको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज कहा जाता है। उसके बाद आते हैं बच्चों एक्टिविटी रेशियोज, जिनको हम टर्नओवर रेशियोज और परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहते हैं। और जो लास्ट में आते हैं आपके वो होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इधर बेसिकली 2 रेशियो आते हैं बच्चों। पहला रेशियो कहलाता है करंट रेशियो और अगला रेशियो कहलाता है क्विक रेशियो। करंट रेशियो और दूसरा होता है क्विक रेशियो। करंट रेशियो का दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशियो होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्विक रेशियो के भी 2 और नाम होते हैं। इसको लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों। उसके बाद आते हैं आपके सॉल्वेंसी रेशियो, जिसे हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं। उसके अंदर आपका आता है पहले डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट का मतलब यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म डेट्स होता है, जिन्हें नॉन करंट लायबिलिटीज भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आपका शेयर कैपिटल एज वेल एज सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं। दूसरा रेशियो होता है सॉल्वेंसी के अंदर आपका बच्चों टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो इसके अंदर सारी एसेट टू डेट रेशियो, तो इसके अंदर सारी एसेट्स को हम अपनी नॉन करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं। डेट का मतलब टोटल डेट मत समझिएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट्स को टोटल डेट्स सिंपली डेट कहा गया है। यहाँ पे टोटल डेट्स नहीं लेने होते हैं। टोटल डेट्स में आपका करंट लायबिलिटी में इंक्लूड होती है, बट यहाँ पर हमें केवल नॉन करंट लायबिलिटी को ही कंसिडर करना है। तीसरा रेशियो होता है बच्चों का प्रोप्राइटरी रेशियो, यानी ऐसा रेशियो जो आपका ये चेक करता है कि आपका प्रोप्राइटर का फंड कितना है हमारी टोटल एसेट्स में से, या प्रोप्राइटर्स का कितना परसेंटेज है या प्रोपोर्शन है इन द टोटल एसेट्स। और लास्ट रेशियो जो होता है इस कैटेगरी का वो होता है बच्चों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इस रेशियो के जरिए मेनली हम ये चेक कर रहे होते हैं कि हमारा प्रॉफिट इतना सफिशिएंट है जो हम इंटरेस्ट को पे कर सके, और इंटरेस्ट हमारा कवर्ड है या नहीं है उस प्रॉफिट से। ठीक है बच्चों, तो नहीं है उस प्रॉफिट से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया सेकंड क्लास ऑफ रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज। पहला था आपका लिक्विडिटी रेशियो, जिसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बच्चों तीसरे टाइप ऑफ रेशियो के बारे में, जिसका नाम है एक्टिविटी रेशियोज, या फिर हम कह सकते हैं उसको टर्नओवर और परफॉर्मेंस रेशियोज। ठीक है बच्चों, तो एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज या परफॉर्मेंस रेशियोज। इसका पहला रेशियो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री यानी स्टॉक, इसलिए इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये सारे रेशियोज के में खास बात होती है कि ये सारे रेशियो टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। दूसरा रेशियो है बच्चों ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल की कंबाइंड टर्म को ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल की कंबाइंड टर्म को ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है।
तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मेनली ये चेक करता है कि आपका डेटर से पैसा मिलने में कितना टाइम लगा करता है या साल में डेटर्स का सर्कुलेशन कितना रहा करता है। ठीक है बच्चों। अगला है आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसके अंदर क्रेडिटर्स और बिल पेबल दोनों कवर किए जाते हैं। मेनली यही कि साल भर में आप क्रेडिटर्स को कितनी बार पेमेंट करते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है बच्चों। और लास्ट वाला ये है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कि आपकी वर्किंग कैपिटल कितना सर्कुलेट होती है, कितने टाइम सर्कुलेट होती है ड्यूरिंग द ईयर। तो ये आपका हो गया एक्टिविटी रेशियोज, जिन्हें टर्नओवर रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बच्चों अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपकी एफिशिएंसी को चेक करते हैं, प्रॉफिट का परसेंटेज चेक करते हैं, इसके प्रॉफिट। अब मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में जो डिस्कस करूंगा, इन रेशियो को एक एक करके डिस्कस करूंगा, उनसे जुड़े हुए फॉर्मूलेज और क्या क्या होता है वो, एंड रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा बच्चों इन माय अपकमिंग वीडियोस। मैं आप लोगों को बच्चों अपने वीडियोस के थ्रू ही सारा ये चैप्टर रिवाइज करा दूंगा। आप लोगों को रेशियोज लर्न करने में, अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। एंड आप जानते हैं ये जो है चैप्टर आपका आपके बोर्ड एग्जाम्स में, प्लस आपके वाइवा में, प्लस आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपका होता है प्रैक्टिकल के दौरान 12 मार्क्स का पेपर, उसमें काफ़ी हेल्प करता है, एंड आपके प्रोजेक्ट मेकिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है बच्चों। एंड ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस आगे जाके बहुत आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों। करते हैं प्रॉफिट का परसेंटेज चेक करते हैं। इसके प्रॉफिट आप जानते हैं अलग अलग लेवल पे निकाला जाता है। पहला होता है जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, तो उससे जुड़ा हुआ हो गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ऐसे ही आपका एक टर्म होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट, उनसे जुड़ा हुआ रेशियो होता है ऑपरेटिंग रेशियो, या इसे आप सिंपली ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी कह सकते हैं। तीसरा होता है बच्चों आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चौथा है नेट प्रॉफिट रेशियो, और लास्ट वाला रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा जाता है। इन सभी रेशियोज के बारे में खास बात होती है बच्चों कि ये सारे रेशियोज परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो कुल मिला के बच्चों ये 4 क्लासेस ऑफ रेशियोज हैं। इनके अंदर फर्दर रेशियोज कौन कौन से हैं वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। अब मैं अपने